हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। हमें बताना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी भी ग्रह पर वायुमंडल वायुमंडल तभी होगा जब जब गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात VRMS का मान ग्रह पर पलायन वेग से कम हो अर्थात गैसों का वर्ग माध्य मूल मान का मान उस ग्रह पर पलायन वेग से कम होना चाहिए, तो गैसें उस ग्रह से पलायन नहीं करती है, वह उस ग्रह पर वातावरण का निर्माण करती है। इसे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर वातावरण है या वायुमंडल है, तो इस स्थिति में पृथ्वी पर गैसों का VRMS वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है तथा पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि हम देख सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ गैसों के अणुओं का VRMS वेग ज़्यादा है उसके पलायन वेग से, और चंद्रमा पर पलायन वेग होता है लगभग 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि पृथ्वी के पलायन वेग से लगभग 1/5 गुना है। जैसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/5 गुना है मौन पर पलायन वेग। एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम गैसों का औसत वेग क्यों नहीं ले रहे हैं, VRMS वैल्यू क्यों ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस के अणु बिखरी अवस्था में इधर उधर गति करते हैं। इस प्रकार से गैस के अणु यादृच्छिक रूप से कहीं भी गति करते हैं, तो इसके लिए उनका औसत वेग या माध्य वेग शून्य होता है। इसलिए सामान्यतः उनका वर्ग माध्य मूल, क्योंकि औसत वेग शून्य हो गए तो इससे तो हम किसी की भी गणना नहीं कर सकते हैं और उनके गुणों का भी हम पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं, VRMS लेते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका सही उत्तर है यहाँ गैसों का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।